मंत्र के साथ जो है बात करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज की कक्षा प्राणमय कोश के परिचय पे। अंतिम कक्षा में जो अनुभव साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो पंचकोश की आचार संहिता पे। तो पंचकोश की आचार संहिता में हमने ये पाया था कि आत्मा की शक्ति, जो आत्मा के ऊपर पंच आवरण है, पंचकोश, उसमें किस किस रूप से परिलक्षित होती है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने का हम लोगों ने काम किया था। और पंचकोश बंधन और मुक्ति दोनों का कारण कैसे बन सकता है, इसको हमने समझा था। उसमें हमने ये जाना था कि एक ही शक्ति है, आत्मा की ही शक्ति पंचकोश में अन्य एक ही शक्ति डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रोल प्ले कर रही है। इस बात को हमने समझा। आत्मा की ही शक्ति, आत्मा का ही प्रकाश अन्नमय कोश में इंद्रिय शक्ति के रूप में हमारे सामने आया था। वहां पे वो प्राणमय कोश में ये क्रिया शक्ति के रूप में आया था। वहां पे प्राण का रूप वो था। मनोमय कोश में वो इच्छा शक्ति के रूप में आया था, तो प्राण वो था। विज्ञानमय कोश की शक्ति में वो ज्ञान ज्ञान शक्ति के रूप में अपना बिखेर रहा था, तो वहां प्राण का रूप वो था। और आनंदमय कोश में वो आत्मबोध और आत्म जागृति के रूप में अपना प्राण जो है वो बिखेर रहा। तो हम ये पाते हैं कि प्राण सभी जगह आत्म शक्ति ही है। आंतरिक शक्ति जो है वही प्राण शक्ति है। प्राणमय कोश में जो ये प्राण है, ये मुख्यतः लगन, शौर्य और जीवनी शक्ति के रूप में परिलक्षित होता है। जैसे ये मेरा हाड़ मांस का शरीर है, अगर मेरे शरीर से अभी ये प्राण निकल जाता है तो बाकी सारे टूल्स तो वैसे ही रहेंगे, नाक भी रहेगा, मुंह भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन ये प्राण निकल जाएगा तो इस शरीर को मृत घोषित किया जाता है। तो हम पाते हैं कि ये जो प्राण है, ये अन्नमय कोश और मनोमय कोश, मतलब हमारा जो मन है और हमारा ये जो शरीर है, इसके बीच को ये जोड़ने वाला, अगर ये निकला तो ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है ये किसी काम का नहीं। जबकि सारे यंत्र यही रहेंगे, लेकिन अगर वो प्राण नहीं है, जीवनी शक्ति नहीं है, तो शरीर को मृत घोषित किया जाता है। इसके साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि ये आंतरिक शक्ति जो प्राण है वो विभिन्न कोषों में अपने विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है। ये पूरा संसार ही जो है वो प्राण का पसारा है। इस बात को हमें व्यापक रूप से समझना होगा। अब मान लीजिए कि अन्नमय, ये जब अन्नमय कोष में जो है ये प्राण शक्ति जो है ये ओजस के रूप, हमारे शरीर का स्वास्थ्य, हमारे शरीर का पुष्ट होना, हमारे शरीर की मजबूती उस रूप में दिखता है। प्राणमय कोष में यही शक्ति हमने बात की कि लगन, साहस, शौर्य के रूप में दिखता है। तो मनमय कोष में यही शक्ति मनन शक्ति के रूप में, विद्या और चतुराई के रूप में दिख रहा है, आगे ज्ञान शक्ति के रूप में दिख रहा है। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है प्राणमय कोष। तो यहाँ पे इस प्राण शक्ति को हम आंतरिक शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्म प्रकाश के रूप में, व्यापक रूप में इसको हम देखते चलेंगे। तो जैसा कि गायत्री मंजरी में महाकाल बताते हैं प्राणमय कोष को कि ये हमारा पंच प्राण, पंच लघु प्राण, 10 प्राण हो गए, और पंच कर्मेंद्रियां इनसे है। और इससे हमें क्या मिलता है? ऐश्वर्य,
ओज, पुरुषार्थ, तेज और यश। अगर हम प्राणमय कोष की सुगम क्रियाओं को करते हैं तो इनसे ये सारी चीजें हमें निश्चय ही प्राप्त होती। अब इसमें एक शब्द है निश्चय ही, कि अगर प्राणमय कोष की साधना की जाए तो हमें ऐश्वर्य, ओज, पुरुषार्थ, यश, ये निश्चय ही प्राप्त हो। मतलब वहां में कंफर्म कर दिया गया कि अगर हम उसकी क्रियाओं को करेंगे तो हम उसको निश्चित रूप से पाएंगे। अब इसमें ये आता है कि ये जो कंफर्मेशन दिया गया महाकाल का कि हमें निश्चय ही मिलेगा, तो उस निश्चय के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट, और वो क्या है? श्रद्धा, निष्ठा, एकाग्रता। और ये जो श्रद्धा, निष्ठा, एकाग्रता है, ये भी क्या है? इनका भी जो फ्यूल है वो प्राण। उपनिषद का जो वचन है, नायम आत्मा बलहीने लभ्यो, ये क्या है? यहाँ पे ये जो बल है वो ये प्राण शक्ति। और पुरुषार्थ, मुक्ति को परम पुरुषार्थ कहा गया, मुक्ति को ही परम पुरुषार्थ कहा गया। पिछली कक्षा में भी मुक्ति शब्द जो है, अब ये अन्नमय कोश का जो स्थूल शरीर है ये जरा मरण से युक्त है। अब हमारा अगर प्राण इस अन्नमय कोश में अटका है, तब तो हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठ गए, आत्मा को हम शरीर समझ बैठे। तो वहां आत्मा को आ, उसी की वजह से हम आत्मा को जरा मरण युक्त समझते हैं। अब हमें उससे ऊपर उठना है। आत्मा जरा मरण से युक्त है नहीं, बट अन्नमय कोश में फंसा हुआ था, तो हम उसको जरा मरण युक्त से मान लिया। तो ये अन्नमय कोश का जो स्थूल, उसका एक सूक्ष्म भाग, जो स्थूल शरीर हमें दिखता है, वो तो जाना ही है। तो क्या मुक्ति इस स्थूल शरीर से बंधा हुआ है? तो मुक्ति वो स्टेट है जहां हम हर बंधनों से फ्री हो जाते हैं। मतलब इस चीज को पढ़ना लिखने से नहीं, इसको समझना, इसको महसूस करना कि ये आत्मा जरा मरण से युक्त नहीं है, ये आत्मा किसी क्रिया से युक्त नहीं है, ये आत्मा किसी इच्छा से युक्त नहीं है। हाँ, उसके प्रकाश से ये सारी चीजें हो रही। जैसे एक उसका अवक्षेपण मात्र है। इस बात को अनुभव में ले आना, इस बात को जीना, साधारणतः शब्दों में मुक्ति। और उस मुक्ति, उस परम पुरुषार्थ के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, वो हमें प्राणमय कोश की ये जो सुगम क्रियाएं हैं, जो युगानुकूल क्रियाएं हैं, जो हमें युग के द्वारा दी गई हैं, उससे हमें महाकाल के द्वारा दी गई, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सहजता, नियमितता, जो निष्ठा है, जब हम किसी काम में निष्ठा रखते हैं तभी उसको नियमित रूप से करते हैं, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए। और हम बोलते हैं ना, क्रिया और योग, और क्रिया शक्ति का मुख्य जो वो है, आधार है, जो वो हमें ये प्राणमय कोश के, प्राणमय कोश से ही हमें वो बल प्राप्त होता है, वो गति प्राप्त होती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं। तो प्राण शक्ति के बारे में एक छोटा सा परिचय जो है मैंने देने मात्र का प्रयास किया है, कि प्राण द्वारा ही हमें वो श्रद्धा, निष्ठा, एकाग्रता, वो भावना प्राप्त होती है जिससे हम आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब यहाँ पे हम देखें कि ये आत्मा और जो परमात्मा है, हम कहते हैं ना, एक जो ये हम क्या है, हम जो एक मनुष्य उसकी सोच है। बाकी आप हम देखें तो जितने भी हम मनुष्य हैं, उनके सारी गठन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। तो हमें एक दूसरे से जो भिन्न क्या बनाती, वो हमारी सोच बनाती, वो हमारी आंतरिक शक्ति बनाती। और ये जो ये जो भिन्नता जो आती है, जो हमारे सोच से, या तो हम अ, नर पशु और नर पिशाच की श्रेणी में जाते हैं, या मानव से महामानव की श्रेणी में जाते हैं, देव मानव की श्रेणी में जाते हैं,
इन सबका यही है, अगर यही प्राण अधोगति हो गई, नीचे के ट्रैक पे चली गई, तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और यही प्राण अपर लेवल पे गई, ऊर्ध्वगमन हो गया, तो हमें अपर लेवल पे लेके चला जाता है। जबकि सबके अंदर ये शुरांश आत्मा है, डिपेंड अपॉन अपने पुरुषार्थ पे है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसी के आधार पे गुरुदेव ने इस सनातन सत्य को रखा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हम किसी भी चीज के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ईश्वर न तो हमें बंधन देते हैं, न तो हमें मुक्ति देते हैं। संसार की कोई भी शक्ति ना तो हमें बंधन देती है, ना तो हमें मुक्ति देती है। हाँ, माध्यम जरूर बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। इसीलिए प्राणमय कोश के साधक को सबसे पहले किसी को भी किसी भी कार्य के लिए दोषी ठहराना छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा मत। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए गायत्री के 10 शीलों में एक शूल है पर निंदा। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति कही जाती है कि नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। तो प्राणमय कोश के साधक को अपने बल को बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने किसी भी स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए, किसी परिस्थिति जन्य परिस्थितियां को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वस्तु विशेष को जिम्मेदार ठहराना सर्वथा अनुचित। और इसके लिए जो दो महान साधनाएं हैं वो है आत्मबोध और तत्वबोध। अपना ईमान, दूसरा भगवान, इस तथ्य को जीवन में उतारना प्राणमय कोश की व्यवहारिक साधना। घुटने नहीं टेकना, किसी भी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना प्राणमय कोश की साधना है। घुटने नहीं टेकना से हम वज्रासन भी लगाते हैं तो घुटने टेकते हैं, यहाँ घुटने नहीं टेकना से है कि अपने आत्मबल को, अपने आंतरिक शक्ति को नीचे नहीं गिरने देना, अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को, अपनी बहादुरी को बनाए रखें। अब शौर्य, पराक्रम और बहादुरी को हम देखें तो वो भी किसी फॉर्मेट में नहीं बना। कुरुक्षेत्र में जब महाधनुधर गांडीवधारी अर्जुन अस्त्र को, शस्त्र को रख रहे होते हैं, तो ईश्वरीय अवतारी सत्ता उनको अस्त्र और शस्त्र उठाने के लिए उनमें प्राण शक्ति का संचार करती है। और जब आगे हम देखें, सम्राट अशोक को, वही ईश्वरीय अवतारी सत्ता सम्राट अशोक को अस्त्र और शस्त्र रखने के लिए प्राण शक्ति को उभार रही है। तो हमें ये हमें समझना पड़ेगा कि शौर्य, पराक्रम, साहस, ये शस्त्र को रखना या शस्त्र को उठाना इससे नहीं बंधा हुआ है। ये सार्वभौम है, उद्देश्य परक है, और वो उद्देश्य एक ये है कल्याण, और उसको सार्वभौम में आत्म कल्याण और लोक कल्याण। इसको इस दो परिधि पे हम बांट के आगे बढ़ सकते हैं। अनीति का प्रतिकार करने के लिए हमारे वीर रस के कवियों ने स्वतंत्रता संग्राम के टाइम अपने शब्द में भी प्राण है, अपने शब्द की शक्ति से जोश और साहस बढ़ा। और दूसरी तरफ दो तरह की शक्तियां थी। एक थी जो लड़ सकते थे, जो क्रांति का परचम लहरा सकते थे, अपना सर्वस्व, अपना बलिदान करके। एक वो भी धारा था। एक धारा ये भी था कि बच्चे, अशक्त, वृद्ध औरतें, तो उनके पास भी उनकी प्राण शक्ति थी।
और वो था अहिंसा पूर्वक प्रदर्शन। दोनों वीर थे, दोनों पराक्रमी थे, दोनों ने अपने अपने स्तर पे जाके सर्वस्व का परित्याग किया था। एक घटना है गुरुदेव की कि वो जा रहे थे और उस समय वो श्री राम मत के नाम से हुए थे मशहूर। वो आजादी के ऐसे मत वाले थे कि जब अंग्रेज सरकार उनके हाथ से झंडा खींच रही थी तो उन्होंने झंडे को अपने मुंह से दबा लिया था, और जब उनका वो मुंह खोला गया तो झंडे का टुकड़ा मिला। तो जब देश करा रही थी तो वो किसी कमरे में बैठ के साधना में लीन नहीं थे। उस समय उनका शौर्य, साहस, पराक्रम और लगन देश की आजादी के लिए था। टोलियों में चलते थे, जन जागृति फैलाते थे। एक वाक्य ऐसा भी लिखा हुआ है कि एक आ, हम चूंकि गुलाम थे तो उस पर कोई स्त्रियों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उन्होंने चुपचाप पत्थर भी उठा के इसको मारा। इन उदाहरणों का एकमात्र उद्देश्य है कि प्राण शक्ति सार्वभौम है, वो किसी विशेष फॉर्मेट में नहीं बन सकती। ये हमें प्राण का एक स्वरूप जो है वो हमने जाना कि विद्या भी है, चतुराई भी है, अनुभव भी है और दूरदर्शिता भी है। हमें अपनी क्रिया शक्ति को किस चीज में लगाना है जो कल्याणार्थ हो, और इसी विवेक बुद्धि को जागृत करना, ये हमें प्राणमय कोश का, यही प्राणमय कोश अपने अगले स्टेज में मनोमय कोश बन जाता है, उसके अगले स्टेज में विज्ञानमय कोश बन जाता है, उसके अगले स्टेज में आनंदमय कोश बन जाता है। कहने का तात्पर्य मात्र बस इतना है कि यही चीज प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रही है। सब एक दूसरे के पूरक है। जैसे हम कक्षा 1 में थे तो हम कक्षा 2 में गए तो क्या कक्षा 1 की चीजों का महत्व घट गया? नहीं, बस वो चीजें थोड़ी फास्ट हो गई, बस इतना ही। कक्षा नर्सरी का कहरा, नर्सरी की वर्णमाला, वो हमें आज तक काम दे रही। बट पहले जैसे हमें राम को पढ़ना होता था तो हम पढ़ते थे र आ का र, र में आ की मात्रा, म, राम। बट आज हम नाम सीधे पढ़ लेते हैं। पहले किसी चीज को याद करने के लिए जोर जोर से पढ़ते, अब जो है उसको मन ही मन, सरसरी निगाह से थी। तो क्या होता है, वो चीज बस स्पीड पकड़ लेती है। इसीलिए एक ही साधना को अन्य कोषों में जाते हुए वही चीज आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो प्राणमय कोष की साधना है उसमें हमें 3 टूल्स दिए गए: प्राणायाम, बंध और मुद्रा। इसके बारे में जो विशद साहित्यिक ज्ञान है वो गायत्री महाविज्ञान, अपना पंचकोश साधना का जो उपलब्धियां हैं उसका वांग्मय है, 108 उपनिषद जो हैं उसमें कठोपनिषद जो मुझे आगे बढ़ाया है प्राणमय कोश की साधना में, 60 चक्रों की साधना, इन सब का विशद अध्ययन किया जा सकता है। और हमारे अनुभवी शिक्षक हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके उनके अनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है। इसमें एक है कि अनुभव कहीं कहीं मिलते हैं, बाकी हर एक अर्जुन का रण क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र सबको बांटा है, तो उस हिसाब से उसमें उसको प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जो सबसे पहला है प्राणायाम, बंद और मुद्रा में प्राणायाम। अब हम प्राण को देख चुके हैं कि प्राण कैसे अपने अलग अलग जगह अपने आयाम को कैसे एक्सपेंड करता है और कैसे वो सार्वभौम। प्राणायाम की जो प्रारंभिक कक्षा है उसमें हमें नाक से, चूंकि क्या है, जो वायु है उसमें प्राण खुला हुआ है और वो सीधा स्रोत है वायु के साथ प्राण को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने के। हम सभी एनाटॉमी के माध्यम से जानते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस श्वास प्रणाली के माध्यम से हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। और इस फेफड़े में जो ये ईश्वरीय, जो ये दिया हुआ बॉडी है, ईश्वर का जो शरीर है, हमारा नहीं है, ये ईश्वर ने हमें दिया और दिया है सबसे पहले स्वयं को जानने के लिए, दूसरा इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। क्योंकि ईश्वर अपने अंशों को, ईश्वरांशों को ड्यूटी पे भेजा है, और दोनों चीजों में अगर हम फेल हो गए, अगर हम इस टूल्स को
इस पंचकोश को स्वयं को जानने में अगर नहीं लगाए और जन कल्याणार्थ नहीं लगाए, दोनों वाइस वर्सा है, तो हम फेल हो गए। और दोनों हालात में अगर हम फेल होते हैं तो फिर गहना कर्मणो गति, इस कर्म की गति बहुत गहन है और उसके हिसाब से जिस कोष में हमारी स्थिति रहेगी उस हिसाब से हम दंड के भागीदार। बाकी इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि आत्मा कर्म से नहीं बनती, आत्मा को बांधा ही नहीं जा सकता। हमारी सोच, हमारे प्राण का स्तर जिस स्तर पे होगा उसी स्तर के हिसाब से हमारा बंधन होगा, और जितना हमारा आयाम विस्तृत होगा उसी हिसाब से हम मुक्त होंगे। इस बात को हमें समझ लेना। तो जो ये प्राणायाम की सुगम क्रिया है, इसमें सर्वप्रथम हमें वायु, अन्नमय कोश में भी वायु तत्व की साधना। अब देखिए, वही वायु तत्व की साधना इस प्राणमय कोश में अपना व्यापक रूप है। तो जो प्राणायाम की सुगम क्रिया है उसमें कुछ बातों को, बाकी 9 तरह के प्राणायाम दिए हुए, बहुत तरह के प्राणायाम है। आप शब्द का अध्ययन करेंगे, गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में 9 तरह के प्राणायाम का उल्लेख किया है। अब इसमें अपनी चित्त और वृत्ति के हिसाब से, अपने प्रगति के हिसाब से, अपनी मनोभूमि, अपनी कर्म भूमि के हिसाब से हमें इसका चुनाव करना होगा। इसमें कुछ चीजें सार्वभौम है, उसकी चर्चा करते हुए मैं चलूंगा। और जिसको जिस चीज में रुचि हो, व्यक्तिगत रूप से जो अनुभवी शिक्षक गण हैं, बाबूजी हैं, उनसे संपर्क साधा जा सकता है। अगर मैं कहीं उचित बैठता हूँ तो मुझसे भी संपर्क साधा जा सकता है, ताकि अगर मेरे अनुभव कहीं काम आए तो काम आ जाए। अभी हम सार्वभौम चीजों को लेके चलते हैं। तो प्राणायाम की जो सुगम क्रिया है उसमें सर्वप्रथम है कि हम नाक से सांस, क्योंकि नाक में ईश्वर प्रदत्त बाल होता है, तो जो गंदगी वगैरह होती है वो उन हेयर जो है वो उसमें फंस जाती है। उसमें एक लिक्विड जैसा रस स्राव होता है, वो भी गंदगी को में बिठा लेता है और वो मल के रूप में हम बाहर निकालते हैं। तो इस नाक को जो बनाया गया है, यही देखिए तन्मात्रा साधना में, ये गंध साधना में हमें सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमें ये सांस लेने में सपोर्ट कर रहा है। ईश्वरीय जो भी टूल्स है सबका बहुत उपयोग है और सब सार्थक है। हमें ये जानना होता है कि इसका सार्थक उपयोग क्या है। इसी के लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वाध्याय जो अध्ययन है वो बहुत जरूरी है। और उस अध्ययन में जहां कहीं, क्योंकि बिन गुरु हो ही न ज्ञान, तो हमारे पास बाबूजी हैं, शिक्षकगण है, उनसे, उनके अनुभवों से हम लाभ ले सकते हैं। तो इसमें इसीलिए हमें सबसे पहले नाक से सांस लेना जरूरी है। नाक से क्यों सांस लेना जरूरी है, इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। मोटा मोटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाक में ईश्वर प्रदत्त दी गई चीजें हैं, हेयर है, वो गंदगी को रोकता है। उसमें वो एक लिक्विड जैसा स्राव होता है जो उस गंदगी को बिठा लेता है, वो मैल के रूप में बाहर निकलता है, फिर वो सांस नली के माध्यम से ब्रोंकाई होते हुए हमारे लंग्स में जाता है। तो होता क्या है, छोटा सा एक एनाटॉमी का परिचय लेते हुए चलते हैं कि जब हम सांस लेते हैं और ये वहां पहुंचता है, उसको पंप होता है, तो हमारे बॉडी में 72,000 अरब सेल्स, तो हर एक सेल्स जो है वो पावर हाउस है, और ये प्राणमय कोश की प्राण ऊर्जा हर एक सेल्स में भरी हुई है। तो प्राणायाम की इस क्रिया में क्रिया ये है कि हमें नाक से सांस लेना है, खूब गहरा सांस लेना है, लेकिन उसको अपने सोच, अपनी भावना, उससे हर एक सेल्स में पहुंचाना है। अब ये है कि वायु को क्यों पहुंचाना जरूरी है, हम थोड़ा इसको साइंस के माध्यम से देख लें। सार्वभौम, हर एक सेल्स में एक पावर हाउस होता है जिसको माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और उस माइट्रोकॉन्ड्रिया को एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन नीडेड होता है। और वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, तो प्रारंभिक अवस्था में, बाद में देखिए योगी इस स्तर पे भी जाते हैं कि समाधि स्तर पे वो अपने दिल की धड़कनों तक को रोक लेते हैं, तो वो समष्टि प्राण से जुड़ जाते हैं।
वो समष्टि प्राण से जुड़ जाते हैं, रोम रोम प्राण को खींच रहा होता है। जब समष्टि प्राण से जुड़ जाते हैं तो सारा चीज उनको अपने आप मिल रहा होता है। तो ये उच्चतम कक्षा की बात है, ये उस स्तर की बात है जब हम सारे बम बंधनों को काट के उस आयाम में पहुंच जाते हैं। समाधि में भी संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात है, सब चीजों को छोड़ देते हैं। बट स्टार्टिंग कक्षा में रो में आ की मात्रा मो राम, रो में आ की मात्रा लगानी होती है, राम को पढ़ना पड़ता है, फिर राम को जीना पड़ता है, फिर राममय हो जाना पड़ता है, राम ही बन जाना पड़ता है। तो ये क्रमशः स्टेप है। इसलिए अभी जो है हम ब्राह्मण को उस स्तर के साधक अपने आप को उस स्तर से लेके चले। तो गहरी सांस लेके उसको, यहाँ पे एक सूर्य चक्र होता है, ये फुसफुस होता है ना अमाशय के ऊपर का, हृदय के नीचे, टिक पसलियों के नीचे सूर्य चक्र होता है। उसको अब साइंस ने मान लिया है कि वो जो है स्रोत है। हालांकि साइंस को, भौतिक विज्ञान को भी बहुत कुछ ढूंढना है, और वो भार हम लोगों के ऊपर है। क्योंकि जब चीजों को प्रत्यक्ष कर देते हैं तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ऐसे सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वेद में तर्क और प्रमाण को जगह दी गई, क्योंकि ये भौतिक युग है, इसमें जो दिखता है तो बिकता है। तो यहाँ पे अपनी बातों को तथ्य और प्रमाण उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। तो हम इस बात को सोचे कि हमें सबसे पहले नाक से सांस लेना है, पूरे गहरी सांस लेनी, ताकि उसको यहाँ तक पहुंचाया जा सके, उसको पंप को। उसके बाद सोच से, और ये सोच हमें क्या कौन सा क्लियर करता है, एनाटॉमी क्लियर करता है। जब हम जानेंगे कि हर चीज का फंक्शन क्या है, तो उस सोच को क्या होगा, प्राण को एक कैरियर मिलेगा, उस सोच को एक कैरियर मिलेगा, और सोच से, भावना से हम उसको एनर्जाइज करेंगे। और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो मेरा अनुग्रह है, सविनय निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बच्चों की किताबों के माध्यम से, अब तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आ रहा है, कैसे क्या करता है। मैं भी बच्चियों को ही पढ़ा पढ़ा के थोड़ा सा सीख पाया हूँ। तो और अब उस ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में एक हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें सारी चीजें जुड़ी हुई, वो उसको ले जाती है वहां पे, ऑक्सीजन का कैरियर है वो। और वहां पे जाके वायु कोष्ठक भी होते हैं, नाड़ियां हैं। अब वो वहां पे गया, अब वो जो सेल्स था, जो पावर हाउस था, उसको ऑक्सीजन मिला, एनर्जी। लेकिन जब एनर्जी जनरेट वो करता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा हो गई तो ये एसिड, कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। हम देखते हैं कि हम लोग एसिड की समस्या से ग्रसित रहते हैं। जब हम उथली सांस लेंगे, मतलब अपने सांसों पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमें इससे दो चार होना पड़ेगा, एसिडिटी की समस्या होगी हमें। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन वहां पे पहुंचेगा नहीं, माइट्रोकांड्रिया जो है वो एनर्जी जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन लगा, और उसको फिर बाहर लाने के लिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, फिर वो उसको वो बाहर भी लाते हैं, ग्रहण किया और बाहर निकाला। इसी को हमारे तत्ववेताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इसको अपनी साहित्यिक भाषा में सांस लेने की क्रिया विधि को समझाने के लिए उसको, उसमें चार चरण उन्होंने रखे, चार चरण। सबसे पहला पूरक। पूरक क्या है? इनहेल है, अंदर ले। अब इसमें ये बात ध्यान देने की योग्य है कि जैसे हम केवल सांस लिए, तो केवल सांस लिए, उसके साथ सोच और भावना को मिश्रित नहीं किए, तो वो जो मनोमय कोश वाला जो प्राण है, वो जो विज्ञानमय कोश वाला जो प्राण है, वो कैसे वहां तक जाए। तो सांस लेते हुए समय हमें, और वो देखिए, जो ये विचार हैं, जो मन निरंतर विचारों का वाष्पीकरण करते रहता है, वो विचार कहाँ से आते हैं? तो हम जानते हैं उसके लिए हमें ईश्वर ने तन्मात्रा शक्ति दी है। ईश्वर ने हमें तन्मात्रा शक्ति दी है। देख के, सुन के, जहां से भी हमारे ज्ञानेंद्रियां जो जो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, इकट्ठा करती हैं, उसी हिसाब से हमारे विचारों का वास्तविकरण होता है। उसमें कुछ जो हमारे पूर्व जन्म के संचित संस्कार वगैरह हैं, वो सब भी रहते हैं, वो उसको करते हैं। तो इसीलिए अध्ययन बहुत जरूरी चीज है, और अध्ययन बहुत माध्यम से हो सकता है, पढ़ के हो सकता है, सुन के हो सकता है, देख के हो सकता है। तो इसमें कुछ कुछ चीजों को हम अगर साथ लेके चलें सार्वभौम तरीके से, जैसे अच्छा देखें, अच्छा सुने, पढ़ेंगे भी तो हो जाएगा। तो ये सब हम अच्छा अच्छा करें, ये अच्छा बुरा भी स्टार्टिंग का है, और एंड तक पहुंचने के बाद ये अच्छे बुरे का भी भेद हट जाता है, क्योंकि अच्छा और बुरा सब खुद पे ही निर्भर करता है। इसको मिसयूज और गुड यूज के रूप में,
अगर हम उसका यूज नहीं जानते हैं, मिसयूज कर दिए, ओवर यूज कर दिए, तो वो हानि का माध्यम बन जाता है। हानि मतलब पाप। और उसी चीज का हम गुड यूज किए, उसका कंसेप्ट क्लियर है, उसका सही अभ्यास किए, सही गुरुजन, मार्गदर्शक, मेंटोर, उसके अंदर अभ्यास किए, उसका गुड यूज जाने, प्रैक्टिकल किए, उसको हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, वही कल्याण का माध्यम बन जाता है और हमें ले जाता है। एक ही कर्म बंधन का भी कारण बन सकता है, वही कर्म मुक्ति का भी कारण बन सकता है। उस चीज को डिफर करवाने वाली है हमारी सोच, हमारा निश्चय। हालांकि आत्मा निश्चयहीन भी है। इन सारी चीजों को, और ये जो कंसेप्ट है, ये मेरे बोलने या सुनाने मात्र से या किसी करने से ये क्लियर नहीं हो सकता है, जब तक उसके लिए पुरुषार्थ न किया जाए। और उस पुरुषार्थ के लिए जो शक्ति चाहिए, वो हमें प्राणमय कोश से प्राप्त होना चाहिए। इस चीज को बस परिचय के माध्यम से इसी चीज को जीने का और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस शक्ति के लिए हमें जो सबसे पहले हमारे युग ऋषि तत्ववेताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें प्राणायाम की सुगम क्रियाएं दी। तो इसमें सार्वभौम चीजें क्या हो गई, हमें नाक से सांस लेना है, गहरा सांस लेना है, एनाटॉमी के बारे में जानना है, अपने जो सिस्टम है, इसमें मांसपेशियां तक इन्वॉल्व होती है। अगर आप देखें, गैस बढ़ जाता है तो मांसपेशियों तक में दर्द होने लगता है, हमारी जठराग्नि बंद पड़ जाती है। तो थोड़ा सा हमें अपना फिजिकल एनाटॉमी के बारे में जानने की शुरुआत करनी है। और जब उसमें हमें रुचि होने लगेगी, तो फिर होता है, जब हमें किसी चीज में मन को किसी चीज पर लग जाता है ना, तो मन अपने आप रास्ता ढूंढता है और उसमें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई चीज के लिए मन करता है, तो उत्साह, उमंग वाली सारी चीजें अपने पास आ जाती है और हम उस चीज को पा लेते हैं। उदाहरणार्थ, कोई अपने जीवन में आईएएस, आईएएस, आईपीएस वो टारगेट लेके चलता है, तो इतना तो डेफिनेटली है कि उससे एक फायदा नीचे आएगा। और कोई अपने जीवन में छोटा सा लक्ष्य लेके चलता है, तो उस छोटे से लक्ष्य का नीचे, तो लक्ष्य इंपॉर्टेंट, लक्ष्य महत्वपूर्ण है। जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित हो जाते हैं, तो हमें आधा बल तो अपने आप मिल जाता है और आधा बल हमें फिर अर्जित करना पड़ता है उसको आगे बढ़ने के लिए। अब्दुल कलाम जी ने एक बुक लिखी थी, सपनों की उड़ान। हमेशा हम सब कुछ को सपना देखना चाहिए, बस वो सपने के में, सपने के साथ उसमें पुरुषार्थ छूटना चाहिए उस चीज को पाने की। वो सपने सेक्चुअली के सपने ना हो, वो उन महामानवों के सपने हो जो जीवन के विपरीत परिस्थितियों में भी रहते हुए जीवन के उच्चतम मुकाम को पाया। और ऐसी हमारे पास बहुत सारे महामानव हैं। हम किन्हीं को भी, किसी पे कोई वो नहीं है कि आप किन्हीं को आदर्श मानो, जो आपके मनोभूमि के अनुरूप, आपके कर्म भूमि के अनुरूप। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी कर्म करो, वो किसी भी भक्ति मार्ग, किसी को भी पकड़ो, सब मेरे पास आए। और शब्दावली अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके आप कोर पार्ट में जाएंगे तो एक होगा। हम ये सोच रहे होंगे कि हम पंचकोश साधना कर रहे हैं, सभी पंचकोश साधना, जब इसको तत्वतः जान के इसके व्यापक स्वरूप को देखेंगे, तो सब साधक साधिका नजर आएंगे और बहुत अच्छे नजर आएंगे। तो मैं प्राणायाम पे आता हूँ कि प्राणायाम में इस चीज का आप ध्यान रखें, नाक से सांस लें, गहरी सांस लें, साथ ही साथ फिजिकल एनाटॉमी की जानकारी रखते हुए अपनी सोच, अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपनी एकाग्रता से एक एक सेल्स को एनर्जाइज करें। क्योंकि जिस जहां हमें जाना है यही, अपनी सोच को जहां ले जाना है, उसके लिए अकूत बल की आवश्यकता पड़ेगी, बहुबंधनों को काटने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप इस चीज को देख लें, इतिहास प्रमाण है, वर्तमान प्रमाण है कि जिन लोगों ने उल्टी धारा, एक वो था कि वो था कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या करे जो घुटनों के बल चले। तिफ्ल एक बच्चे का होता है जो घुटनों के बल, जो मैदानी जंग में उतरेगा वही गिरेगा। और एक अपने अंदर वो होना चाहिए कि जितनी बार गिरेंगे, जैसे भीम जितना बार गिरते थे उतना बार उतना हजार हाथी का बल लेके उठ जाते थे। ये सोच को कायम रखना हो। हम चलेंगे तो कोई रास्ते पे चलेंगे, हम जब ट्रैफिक में चलेंगे, तो हो सकती है दुर्घटना, हो सकता है नुकसान, लेकिन उस अनुभव इकट्ठा करके फिर आगे तो बढ़ सकते हैं आप। इसमें एक ये बात है कि जिसने योग्य
संरक्षण में गाड़ी चलाना सीखा है, अपने परिवार में कैसे चलना सीखा है, ट्रैफिक के नियमों को जाना है, कैसे बाएं चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग को जाना है, तो जाहिर सी बात है उसके साथ दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। इसी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो ये टीम है वो काम कर रही है कि जिस दुर्घटना में हम ग्रसित हो, जिस दुर्घटना से हम गिरे हुए हैं, एक अच्छा पड़ा था कि चालाक व्यक्ति वो है जो दूसरों के अनुभवों से भी सीखता है। अब मान लीजिए एक गड्ढा है, हम उस गड्ढा में गिरे थे और मेरे भाई बंधु साथी भी जाकर उसी गड्ढे में गिर जाए तो फिर तो कहने का मतलब है कि ये फायदा होता है अच्छी ट्रेनिंग का, अच्छी प्रशिक्षण का। ये फायदा होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने की गति तीव्र हो जाती है, दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन इन सब सारी चीजों के साथ एक चीज बहुत जरूरी है कि जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो ईश्वरीय सत्ता है, उनके साथ अपना श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। उनके साथ श्रद्धा विश्वास, उनका मार्गदर्शन, निष्ठा, नियमितता, अभ्यास, वो तो खुद को करना पड़ेगा। तो ये बात है। तो प्राणायाम में मैं इस पक्ष को रखती हूँ और इसके लिए जो सबसे सरल सुगम जो प्राणायाम है वो है प्राणाकर्षण, जिसका अभ्यास मैंने उन क्षणों में किया है जब मैं शरीर कमर से नीचे अपना लोअर लिम्ब को हिलाने की भी स्थिति में नहीं। सबसे सरल और सुगम योगानुकूल प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसमें एक बात आती है कि देखिए होता क्या है कि बचपन से जो अस्त व्यस्त जो दिनचर्या होती है ना, उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों में ना पड़ के ये देखना है कि मान लीजिए कि हमारे नाड़ियों में मल इकट्ठा हो और इकट्ठा होगा तो उसके दुष्परिणाम शरीर में जगह जगह दिखते हैं। अभी हमने जाना कि अगर उथली सांस ली जाएगी साइंटिफिकली तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगेंगे, शरीर रोगों का अंबार बन जाएगा। तो हम जान गए कि हमारे जो क्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत थी। इतना हमको समझ में आ गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो बीत गया, जब जागो तभी सवेरा, जग गए। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि पुरुषार्थ करना है, हमें अपने सांसों पे ध्यान रखना है, उसके लिए सारी क्रियाएं हैं। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर रोगों का अखाड़ा बन गया है, तो वैसी स्थिति में नाड़ियों का शोधन करना है। ऐसे तो बहुत सारी नाड़ियां हैं, उसमें 14 मुख्य है, 72, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मुख्य मुख्य को लेके चलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मुख्यतः जो प्रकाश डाला गया इसमें 3 नाड़ियों, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। इरा को वाम, अभी अगर मैं इसमें जो वाम बोलूंगा वीडियो में आपको दहिना दिखेगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा, उल्टा बनता है ना, इसका भी साइंस है, पढ़ेंगे। मैं ये जो लेफ्ट आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये राइट दिखेगा आपको, तो समझिएगा मैं वाम बोल रहा हूँ तो ये मेरा वाम, ये मेरा वाम। तो हमें इरा नाड़ी में को चला के बायां बायां चला के अपने अंदर, देखिए इरा जो है ना, वो वाम नाड़ी जो है वो शांति वाला है, ठंडा कूलनेस वाला। और ये जो पिंगला है ना दाहिना, ये जो है हॉट वाला है। और कूल और हॉट दोनों रहना जरूरी है। कैसे? इस बात को समझे कैसे? क्योंकि अब मान लीजिए मौसम को ले, जलवायु को ही ले, गर्मी में हमें शीतलता की आवश्यकता होती है, शीतलता में हमें, और जब गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो हमें ठंडा होना पड़ता है, पहले भौतिक में चलते हैं। और हमें ठंड ज्यादा पड़ रहा हो तो हमें गर्मी की आवश्यकता होती है। तो जो इरा चालन जानते हैं वो गर्मी में कूल रह सकते हैं, जो पिंगला चालन जानते हैं वो ठंडी में पर्याप्त तापमान, हालांकि जानते हैं ईश्वर ने इतनी अच्छा व्यवस्था बनाई है, जो भी वायु अंदर जाए वो अपने तापमान को बना लेता है। लेकिन आप सोचिए कि जब हम ऊपरी सांस ले रहे हैं, मुंह के द्वारा सांस ले रहे हैं, तो वो विज्ञान नहीं होगा। उथली सांस में वो पर्याप्त तापमान मेंटेन नहीं होगा।
लेकिन हम जब खूब गहरी सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे और अपनी सोच से, अपने भावना से, अपनी एकाग्रता से, अपनी निष्ठा से उसको बंद करके प्राण को भरेंगे तो कितना फायदा हो। क्रिकेट में है, बॉल फेंक रहे हैं, 6 बॉल फेंक दिए और वही जोश के साथ स्पिनर देखते हैं कि स्पिनर भी बॉल फेंकता है, धीमा बॉल में ही गुगली डाल के आउट कर देता है, एक फास्टर भी होता है। तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है स्पिनर है कि फास्टर है, विकेट लिया। तो देखिए उदाहरण समझने समझाने के मात्र हर जगह फिट नहीं बैठे। देखिए फुटबॉल में गोल करना है, बॉल लेके भाग रहे हैं, आगे से पूरा प्रतिद्वंदी का टीम है, सबको छकाते वकाते, जोश इतना चाहिए कि पांव और बॉल का जो है तुम संपर्क बना रहे, और दिमाग में इतना कूलनेस चाहिए कि कैसे काट काट के जो है बॉल को जाके गोल के पास मार देना और अपने टीम को विजयी बना देना। हर जगह आप देंगे तो ईरा और पिंगला दोनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा जीवित वही है जिसका दिमाग ठंडा, कूल, खून गर्म, क्रिया शक्ति, प्राणमय कोष, कूलनेस, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, देखिए सब हैं, सब प्राण के फॉर्मेट। बस हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि उसको शब्दावली जो है थोड़ा सही हो जाए। नहीं तो गुरुदेव ने सब लिख के रख दिया, और जिन चीजों को लिख के रख दिया उसमें कोमा भी कोई नहीं हटा सकता। युगाकालीन, युगाकालीन फिर आएंगे, फिर गुरुदेव आएंगे। गुरु देखिए श्रद्धा से गुरुदेव बोल दे रहे हैं, कोई चचा बोलिए बाबूजी को बाबूजी नहीं बोल दे रहे हैं श्रद्धा से, कोई भाई जी, अपना सब श्रद्धा का शब्द है, तो इन शब्दों के चक्रों में नहीं पड़ना। बस जिस चीज से श्रद्धा को आयाम मिले वो शब्द हो गए। कोई राम कह के पाया, कोई कृष्ण कह के पाया, सब तुम क्या रखा है साहब। बस श्रद्धा जिससे जुड़ जाता है वही शब्द आपको, क्योंकि वो कैरियर बन जाता है। प्राण तो सर्वत्र खुला है, वो कैरियर बन जाता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट कैरियर का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो उस सोच और उस भावना से हम उसको वहां जाके भरते हैं। अब इसमें देखिए वन और मुद्रा को समझिए थोड़ा सा। तो प्राणाकर्षण के हम सुगम क्रियाओं के बारे में बात किए। हीरा पिंगला इसलिए हम प्रकाश डालने की कोशिश किए थे क्योंकि जब हम इससे करेंगे तो एक तो शारीरिक रूप से नारी की सफाई कर देंगे, दूसरा भावनात्मक रूप से जो कूलनेस वाला पावर है ब्रेन का हम उसको बढ़ा देंगे। अब कूलनेस क्या है? विद्या, करुणा, ये शब्द है। इसको आप अपने वाले शब्द से कैरियर दीजिएगा, जिस शब्द से आपको हिंदी वाला शब्द से, संस्कृत वाला शब्द से, उससे जो मिला जुला शब्द होगा उसको ढूंढ लेगा। भोजपुरी वाले, मिथिला वाले मैथिली भाषा से, इंग्लिश वाले शब्द से जो होगा, क्योंकि जो बचपन से सुनते आए हैं उससे आसानी होगा। उर्दू वाले उर्दू से, फारसी वाले फारसी से। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम। बैकरी में देखिए, बैकरी में उसी भाषा को मुंह से बोला जाए, मध्यमा में भाव भंगिमा से बोलते, आंख भी बोलते हैं। कितनी बार हमारे योगी गुरुजन जो है कक्षा में, उन्होंने इसको भली भली भांति उदाहरण देकर समझाया। तो संप्रेषण का माध्यम है। बोलने में ताकत है तो मौन में भी ताकत, बोलने में ताकत है तो मौन में भी ताकत। कबीरदास कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अब जहां चुप रहना है वहां बोलेंगे, आज जहां बोलना है वहां चुप रहेंगे। तो जहां पे बोलना है वहां पे बोलने के लिए कौन हमें सामर्थ्य और शक्ति देगा? पिघला देगा, क्रिया शक्ति हमें देगी। लेकिन कितना बोलना है, कितनी मात्रा में बोलना है, कल्याणार्थ बोलना है, वो शक्ति हमें कौन देगा? वो हमें विद्या देगी, चतुराई देगी, विवेक बुद्धि देगा, दूरदर्शिता देगा। अपने अपने शब्दों से उसके लिए जो पर्यायवाची होंगे, सिनोनिम्स होंगे, उसको ले लेगा, तो वो देगा। तो देखिए ईरा और पिंगला दोनों का जरूरत हो गया ना। और यही यही ईरा और पिंगला जो दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं। योगस्था कुरुकर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय या गुणागनु गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। मेरे संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो उसको नहीं देखना, ये देखना है कि उसका भाव क्या है। योग में स्थित हुए कर्म कर, योग में स्थित हुए कर्म कौन करते हैं? जो योग में स्थित होके, जो सुषुम्ना में स्थित। अब सुषुम्ना में कौन स्थित होगा? सुषुम्ना में वो स्थित होगा जो इस चीज को समझेगा। बाबूजी का दिशा निर्देश आया है कि इसका एक प्रैक्टिकल डेमो दिया जाए। तो कक्षाएं इस पे हुई है बाबूजी के दिशा अनुसार। सबसे पहले मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रैक्टिकल डेमो दे रहा हूँ। देखें,
सबसे पहले क्या करें, अपने आप को कूल करें। जिस पोस्चर में आपको बैठने में आसानी होती हो, वो वज्रासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो, जिसमें आपको जिस पोस्चर में आपको बैठने में आसानी होती है, आप उस पोस्चर को अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से ग्रहण करेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, तो चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, किसी को आंख बंद करने में दिक्कत होती है तो आंख खोल के दिक्कत, अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई फोटो देख के अच्छा लगता है तो फोटो देख के करें, जो अच्छा सुबह का सूर्य आपको देख के अच्छा लगता है तो वो करें। स्टार्टिंग में अपने से दोस्ती करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले गहरी सांस लें, यथास्थिति जो है उसको रोके, तो जो हमने लिया उसको पूरा कह देते हैं, इनहेल कह देते हैं। जो अंदर रोका, इनर होल्ड किया, उसको अंतर कुंभक कह देते हैं। जितना अच्छा लगे उतना आप रोकें। फिर धीरे धीरे फेफड़े को खाली करें, बाहर छोड़े सांस, इसको रेचक कह देते हैं, एक्सेल। और फिर रोकने के बाद, बाहर छोड़ने के बाद फिर यथास्थिति उसको रोकें, इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जैसे हमने सांस लिया, तो जब पहली बार सांस हम लेते हैं तो उस समय भावना ये करें कि जो प्राण शक्ति है उसको हम खींचे और अपने भावना के हिसाब से उसको अंग प्रत्यंग में भरे, उसको रोक के उसको पूरे शरीर में एक्सपेंड करें। फिर जब बाहर निकाले तो अगर तत्वार्थ देखें तो आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, शरीर में विभिन्न जगह रोग हो सकता है, उस रोग को भावना के माध्यम से बाहर निकाले। जहां जहां रोग है वहां वहां एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए भावना से उसको बाहर निकाल सकते हैं और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और फिर जब बाहर करते हैं तो अपने आप को सर्वथा अलग अलग पोज के हिसाब से आप अपने आप को अलग अलग प्राण शक्ति के रूप में फील कर सकते हैं। ये पहला मैंने इसलिए किया क्योंकि आप तैयार कर लीजिए प्राणायाम को, और यही क्रियाएं प्राणाकर्षण में भी करनी। ये हो गया। अब जो है आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार लेके आपको अब लगता है कि अब मेरा शरीर जो है, अब हमारा मन शांत हो गया। कम से कम मन को शांत करना, मन को शांत करना आवश्यक है। उसके बाद बाईं नासिका छिद्र से धीरे धीरे सांस, जब हम सांस लेते हैं तो ये देखें जो वायु तो ये शीतल होते हुए, जहां हमारा नाभि चक्र है वहां पे चंद्रमा की शीतलता का ध्यान करें। साथ में वहां पे ठंडक को महसूस करते हुए अपनी सोच से अपनी विद्या को, अपनी चतुराई को, अपनी दूरदर्शिता को, अपने अनुभवों को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है। ये जो सारे शब्द मेरे द्वारा बोले गए, ये एक शीर्षक का शब्द हो सकता है। अब वो विद्या कहाँ कहाँ आपको चाहिए, ये आपकी सोच से आपको आयाम मिलेगा। फिर धीरे धीरे उसी नाक से सांस को बाएं छिद्र से बाहर निकालें। यहाँ आपको देखना है अपना उद्विग्नता को, वासना, तृष्णा, अहंता, इनको ये अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग आपको परेशान कर रहे होंगे, इनको अपनी भावना से बाहर निकालें। सोच का क्रिया के साथ सोच का बहुत, इस चीज को इस नासिका छिद्र से 3 बार करना है। समय के लिए बस मैं 1 बार करके निकल रहा हूँ, सेम चीज आपको 3 बार करना। फिर दाहिने नासिका छिद्र से गहरी सांस भरें। यहाँ पे जो है शरीर में उष्णता का महसूस करें, वो भी आवश्यक। उष्णता का प्रतीक है पराक्रम, शौर्य, लगन, संगठन। और यहाँ पे आपको नाभि चक्र में उगते हुए सूर्य का, प्रकाशमान सूर्य का ध्यान करना है। और जब इस नासिका छिद्र से आप सांस छोड़े तो क्या भावना करनी है, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप उसको अपने हिसाब से आयाम देंगे कि अब जहां पे बहादुरी दिखाना था वहां पे हम कायरता दिखा रहे थे साहब, तो कायरता को बाहर निकालो। विनम्रता कायरता का प्राय नहीं बनना चाहिए। जहां पे बाई नासिका छिद्र में हमें ये देखना था पराक्रम उदंडता का कारण नहीं बने, वहीं दाहिना नासिका छिद्र में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विनम्रता कायरता कब से आएगी। और इस सब के लिए किताब नहीं लिखी जा सकती, ये विवेक और बुद्धि में निर्धारित होता है।
ये क्रिया 3 बार इससे कर। फिर दोनों नासिका छिद्र से सांसों को भरे, जितना अच्छा लगे उतना कुंभक करे। जब दोनों सांसों से भरे, फिर वही प्राण शक्ति को, अब आपको प्राण शक्ति के किस फॉर्मेट की आवश्यकता है ये आप पे निर्भर करता है। अन्नमय कोश का जो साधक है वो अन्नमय कोश के प्राण को, प्राणमय कोश का साधक प्राणमय कोश के प्राण को क्रमशः प्रयास करते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। और फिर मुंह के रास्ते सांस को लिया जैसे जैसे यथाशक्ति रोका, फिर इसको बाहर निकाल। इस क्रिया को 3 बार कर ले। उसके बाद प्राणाकर्षण की सुगम क्रिया जो है उसको किया जा सकता है। उसको मैंने पहले ही मन को शांत करने के लिए उसका डेमो मैंने पहले ही दिया। और ये जो बंध और मुद्रा है इसको थोड़ा हम समझते हैं। होता क्या है कि हम प्राण को ले रहे हैं, जैसे घर में कमाई आ रहा है, सब लोग खूब कमा रहे हैं और कमा रहे हैं और 50 छिद्र खुला हुआ, संस्कारिता का वातावरण नहीं है, कुसंस्कारिता का वातावरण है। उधर से कमा रहे हैं, उधर से सब बह रहा है। घर में रोगी हैं, उधर से कमा रहे हैं, सब पैसा इलाज में जाके दे आ रहे हैं। घर में लोग मेहनती नहीं है, जो जो युगानुकूल तप बताए हैं उसका अभ्यास ही नहीं है, तितिक्षा तप नहीं कर रहे हैं, अर्जन तप नहीं कर रहे हैं, कर्षण तप नहीं कर रहे हैं, एक कमाने वाला है और जो है बाकी सब गंवाने वाले हैं। तो क्या वैसे ही हमारा बॉडी, एक तो ये तो बाहर जगह, वैसे ही हमारा बॉडी है, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं। मान लीजिए इस शरीर का हम मालिक हैं, राजा हैं, ये सब हमारे सेवक हैं, लेकिन टूल्स अपना मनमानी कर रहा है। तन्मात्राओं से बंधा जो है वो अपना मनमानी कर रहा है। तो उन सबको, एक तो क्या हुआ कि अर्जन की, अर्जन के साथ कर्षण भी जरूरी है। और कर्षण का ही नहीं है कि मतलब कष्ट को सह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अपने आप को आयाम देने पड़ा, तब भी रखा अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदार। तो जो ये बंध है ये क्या है, जो ये साइंस की भाषा में न्यूरोमस्कुलर लॉक है। और उसकी भावना से हमारा जो संस्कारिता है या हमारे जो ये इंद्रिय भटक गए हैं उनको रोकना है, यही है बंध। खुला हुआ छेद सब था, उसको रोक लिए बंध। तो केवल मसल्स की क्रिया एक्टिविटी को हम करते रह गए। मसल्स की एक्टिविटी से कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मूल बंध क्या है, अपने गुदा मार्ग को और जो अपना जो मतलब सुसु वाला होता है पेनिस रिंग, उन दोनों छिद्रों को बंद कर ऊपर की ओर खींचना। ये हल्का सा है, ये हल्का सा है अपना मांस का, लेकिन अपनी भावना से जो प्राण वहां पे, देखिए इसमें पंच प्राण भी हैं, पंच प्राण भी हैं, तो वहां पे अपान है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाना होता है। तो ये ऊर्ध्वगामी कैसे बनेगा, ये हमारी सोच से बनेगा, ये हमारी निष्ठा से बनेगा, ये हमारी एकाग्रता से बनेगा। तो जो काम शक्ति के रूप में स्थित हो रहा था उसको जो है ऊपर बनाना है, ओजस को तेजस में बदलना है, तेजस को वर्चस में बदलना है। तो बंध की यहाँ पे ये है कि जो बंध है वो क्षरण को रोकने का माध्यम। तो ऐसे तो 3 जगह बंद बता दिया गया, जो गुदालिंग वाला हो गया, वो मूल बंद हो गया, यहाँ पे ये जलंधर बंद हो गया, पेट को ऊपर खींच के जो है करके करना, ये उद्यान बंद। ये तो एक जगह क्रिया, लेकिन शरीर में बहुत जगह से, आंखों से प्राण क्षरित हो रहा है, कानों से प्राण क्षरित हो रहा है, जितना है हर एक इंद्रियों के माध्यम से प्राण क्षरित हो रहा है। अगर हम हमारा जो है काम शक्ति निम्नगामी है तो आंखों की भाषा से भी हो जाएगा और उधर वीर्य के माध्यम से भी रसकृत हो जाएगा। क्रिया नहीं भी करेंगे तो स्वप्न दोष के माध्यम से रसकृत हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत व्यापक साधना बताई गई है। एक कक्षा में उन सारी चीजों का सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर, उन सारी चीजों को लिया जा सके। तो इन सारी चीजों को देखिए, इस पे बृहद कक्षाएं चल चुकी हैं और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे करके इसको किया जा सकता है। तो जो मैं अभ्यास करता हूँ, जब मैं प्राणाकर्षण प्राणायाम करता हूँ तो मैं तीनों मस्कुलर लॉक लगाता हूँ, न्यूरोमस्कुलर लॉक भी लगाता हूँ और अपनी सोच से भी उसको बांधता हूँ। उस सोच से मैं उसको आयाम देता हूँ, जहां मुझे लगता है कि ये पाया मेरा कमजोर है, उस पाया को मजबूत करता हूँ। आपका भी अपना पाया कमजोर होगा, उसको मजबूत कर लेना। कुछ एक शब्द थे जिसके माध्यम से मैंने बताया है, उसका और सबहेट क्या हो सकता है, उसको अपने अपने माध्यम से ढूंढना है। तो एक बस प्राणाकर्षण प्राणायाम की जो सुगम क्रिया है उसको मैं ले रहा हूँ। जिस पोस्चर में लेटे लेटे भी प्राणाकर्षण प्राणायाम हो सकता है, 1.5 साल तक उसको किया है, 3 महीने भी लेटे लेटे भी हो सकता है। लेकिन अभी चूंकि मैं बैठने की स्थिति में हूँ, पालथी लगाने की स्थिति में हूँ, तो पालथी लगा के
उसको जो है हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ में गोद में, किसी को ऐसे अच्छा लगता है ज्ञान मुद्रा में, जिस मुद्रा में हस्त मुद्राएं हैं, यौगिक मुद्राएं हैं, जिस मुद्रा में अच्छा लगे आप उस मुद्रा में उसका अभ्यास करें। दोनों हाथ गोदी में। सबसे पहले क्या करें, जो अंदर दूषित वायु है सबको बाहर निकाल दें। दूषित वायु को बाहर निकाल दें। जो मग्न को, मन को उद्विग्न करने वाले विचार हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उसको भावना से बाहर निकाल दें। उसको अगर सार्वभौम शब्दों में कहें तो वासना, तृष्णा, अहंता को बाहर निकाल दें। जो आपको हो सकता है जिनको ये तीनों चीज परेशान नहीं कर रही है, वो इन चीज को छोड़ के सीधे कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं। देन धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए, ये जो सूर्य चक्र है ना, ये अपने पसली वाले स्थान के नीचे और अमाशय के ऊपर फुसफुस के पास जो है, धीरे धीरे गहरी सांस भरे। और इस सांस के साथ प्राण शक्ति को, वो प्राण शक्ति डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, अन्नमय कोश के स्टेज में वो प्राण शक्ति जो है वो ओजस के रूप में है, आगे प्राणमय कोश में वो तेजस के रूप में है, आनंद उसके आगे वो वर्चस के रूप में है। तो उसको हम शारीरिक बल के रूप में देख सकते हैं। प्राणमय कोश में उसको साहस, शौर्य और लगन के रूप में देख सकते हैं। मनोमय कोश में हम उसे सकारात्मक विचारों के रूप में, विद्या के रूप में, चतुराई के रूप में। विज्ञानमय कोश में हम उसे दूरदर्शिता के रूप में, अपने आप को शरीर केवल मानना नहीं, अपने आप को आत्मा अनुभव करना, इस रूप में। इस शब्दावलियों के साथ आपको जिस शब्दावली से बैठता हो उससे लेते हुए आप प्राण को भर सकते हैं। सोच बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। अब सांसों को हम उनके साथ बढ़ा। इसमें यह है कि अगर शरीर में कहीं रोग है तो वहां पे प्राण शक्ति को पहुंचा के उस रोग को ठीक करने की भी भावना कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अपने शरीर के आधी व्याधि को हटाना है, फिर बाद में शक्ति को इकट्ठा करके अपने उच्चतम आयाम तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे गहरी सांस लिया, सोच उसका कैरियर है। उसके बाद तीनों बंद लगाते हुए, मेरे सर्वाइकल में एक्चुअली 3 डिस्क जो है वो डिसलोकेट है, इसलिए मैं जालंधर पद में ज्यादातर भावना का प्रयोग करता हूँ। इसमें उद्यान बंद को लगाने में कठिनाई होती है, बट इसमें उद्यान बंद को भी हल्का लगाने का प्रयास करना है, तब उल्टे को उलट सकते हैं। यथाशक्ति उसको, यथाशक्ति से ज्यादा अच्छा है कि जितना अच्छा लगे। उसके बाद तीनों बंद खोलते हैं, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर के सारे विकारों, अन्नमय कोश के विकार को एक चरण में, प्राणमय कोश के विकार को दूसरे प्राणाकर्षण के चरण में, मनोमय कोश के विकार को तीसरे प्राणाकर्षण के चरण में। एक एक बार करना है पांचों कोशों। तो अगर अन्नमय कोश का कर रहे हैं तो अन्नमय कोश के विकार को निकाल दें, शरीर जो रोग है उसको भावना से निकाल दे, और इतनी दूर भावना से फेंके कि वो कभी आए नहीं। भावना भावना नहीं सकती है, और उस भावना को जो बल देगा वो प्राणमय कोश का प्राण है। उसके बाद फिर यथाशक्ति, यथा भक्ति, जितना अच्छा लगे, तीनों बंद लगाते हुए सांस को बाहर दो। यहाँ पे आपको उद्यान बंद लगाने में आसानी है, बिकॉज क्या सांस बाहर निकला है तो पेट अपने आप खिंचक जाता है। जितना अच्छा लगे उसके बाद फिर अपने आप को ईश्वरांश, आपको जिस शब्द से हो, सोहम, ब्रह्मस्मि, आपको जिस शब्द से सायुज्यता बैठे, सर्वखलगम ब्रह्म, उससे आप अपनी सायुज्यता बना सकते हैं। और रही मुद्रा का अभ्यास, तो वर्तमान समय में मैं एक ही विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। समय मेरा निकल गया है, शायद अन्य शब्दों में मेरा समय चला गया है, फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी रहते हुए 2 मिनट का मैं एक विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास का डेमो दे रहा हूँ। और मैं ये ध्यान वाला विपरीत करनी मुद्रा का डेमो देने जा रहा हूँ। 3 महीने पहले चलने की स्थिति नहीं थी मेरी, लेकिन इसी प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्राणमय को उसकी क्रिया से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत चमत्कार कर लिया, ये चमत्कार नहीं है। इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि शरीर के सहजता का ध्यान रखते हुए सोच ही वहां पहुंचाएगा। उसको मनोमय कोष में विचार कहें तो आनंदमय कोष में निश्चय कहें, विज्ञानमय कोष में उसको निश्चय कह सकते हैं, संकल्प कह सकते हैं, प्राणमय कोष का भी संकल्प। उसके बाद आनंदमय कोष में भी धीरे धीरे उन संकल्पों को छोड़ते हुए, लेकिन ये आपको बल देगा, ये मतलब जिया हुआ प्रमाण। तो मैं इसका एक जो है
छोटा सा जल्दी करते हुए मैं वो करता हूँ ताकि बाबूजी का समय वो ना हो। ठीक है, मैं थोड़ी देर वीडियो ऑफ करके मैं वो सेटिंग कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर ये तिकोना वाला दीवार मिल जाए कॉर्नर का, तो बड़ी सुविधा होती है। इसमें दोनों तरफ बैलेंस बनाएंगे, और मेरे जैसा साधक जो जिसकी 4 डिस्क डिसलोकेट है गर्दन कमर की, और 3 डिस्क डिसलोकेट है, वो भी चाहे तो इसका लाभ उठा सकता है। लेकिन हमेशा मैं एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले उसको योग गुरु के संरक्षण में सीख ले, तभी करे। और इसमें कलाबाजी ना समझ के हर चक्रों पे इसका ध्यान रखते हुए इसका लाभ लिया जा सकता है। अभी मैं इसको आपके सामने करने की कोशिश, मतलब जो मैं अभ्यास करता हूँ उसका डेमो दे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो हमारा फोrehead है ना, उसका आगे वाला भाग है, और दोनों जो ये मेरे हैंड है, ये सारा भार आप जो है कंधे के द्वारा हाथों पे डाल। और इसमें जो क्रमशः है, अब देखिए इसमें तीनों मस्कुलर बन, जो जलंधर है, उद्यान है, और जो, सॉरी, नीचे से ले तो मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, तीनों स्वतः लग जाते। और जो धारा के विपरीत चलने की शक्ति है, वो इससे स्वतः प्राप्त होती है। जब हम इस मुद्रा में उपनिषद के मंत्रों का अगर स्वाध्याय करेंगे, तो जो गुत्थी नहीं सुलझ रही होती है, वो भी गुत्थी समझती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। तो इसमें मैं ज्यादातर क्या करता हूँ कि सांसों को बिल्कुल, ज्यादातर नहीं, मेरा नियम है ये कि मैं सांसों के आने जाने क्रम पे ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता मैं सांसों को ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, वो इतनी धीमी हो जाती है। और मैं इसमें अपने स्वाध्याय के जो वो है, उसके चरणों को नित्य नया आयाम देता हूँ। और चक्रों की जो जो गुण है, और जहाँ पे जो है उसका आप पढ़ लीजिएगा, वहां मुझे लगता है कि जो मुझे मेरे बंधन का कारण बन रही है, वहां पे मैं क्लीनिंग और हीलिंग दोनों की प्रैक्टिस करता हूँ। और ये इतना सहज है कि ऐसे जब आप तिकोने जगह पे करेंगे, तो आपको शरीर पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो है और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसको आपको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बोलने में थोड़ी कठिनाई होती। फिर धीरे धीरे जो है आके, तो इस अभ्यास को जो है मुद्रा के रूप में, तीनों बंद और मुद्रा, एक प्राणाकर्षण में मैं तीनों बंद का अभ्यास करता हूँ, और मुद्रा में मैं इस विपरीत करनी मुद्रा का नित्य अभ्यास करता हूँ। और इसमें भी जो मेरा समय है ना रखने का, वो निर्भर करता है कि मुझे कितनी देर इसमें आसानी होती है, मतलब कितनी देर तक मैं अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को आयाम देता हूँ। कहीं भी मुझे शारीरिक रूप से अगर असहजता होती है, मतलब महसूस अगर कभी होती है, किसी वजह से मैं ज्यादा काम कर लिया, रात में ज्यादा देर तक बैठ के अ, काम करना पड़ा, पढ़ना पड़ा, तो मैं अगले दिन उसकी मात्रा थोड़ी घटा देता हूँ। ये मेरा मतलब व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ। बाकी जिसको जिस चीज से सहायता बने, जो चीज अच्छा लगे, उसको अनवरत जारी रखे। विषय से कहीं विषयांतर पे भटका हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो मेरे लिए प्रश्न हो वो मेरा नाम लिख के पूछा जा जी, तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भैया। तो अभी इसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तर अगर इसमें बनते हो, तो हम लोग प्रश्नोत्तर वाले क्रम में आएंगे। और कहीं से भी कोई प्रश्न प्रारंभिक कोर्स से या किसी भी कोर्स से
बाबूजी से निवेदन है। जी बाबूजी, तो इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, बाबूजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यमन जी प्रणाम। विश्वानंद जी को बहुत बहुत आभार। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। कोई प्रश्न है प्राणमय कोश से तो रखा जा सकता है। इथरिक बॉडी ये दूसरा वाला शरीर है, बाहर के तरफ से हम आत्मा की तरफ जाएं तो ये सेकंड बॉडी है। बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम देखिए, हर एक आदमी 5-5 कलेवर ओढ़े हुए है। विभर्ति पंच आवरणा जीव को शास्तुते मत, हर एक जीव 5 चादर की तरह 5 शरीर ओढ़े हुए हैं। सबसे बाहर वाला शरीर बायोप्लाज्मिक होता है सूक्ष्म रूप में। जो मुर्दा पड़ा हुआ है वो अन्नमय कोश नहीं है। इस शरीर के भीतर में 5 सूक्ष्म शरीर होते हैं, 5 निकल गए तो जो रचा पचा बाहर के फिजिकल बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं अन्नमय कोश के 2 पार्ट हो गए। तो एक ठोस जो दिख रहा है श्मशान घाट तक जिसकी यात्रा है, और उसमें द्रव भी भरा पड़ा है, उसमें पानी फूलने लगता है। कोई मर जाए तो दुबला पतला व्यक्ति भी फूलने लगता है। इसका मतलब कि लिक्विड भी है उसमें, ब्लड भी सब पानी होने लगता है, तो अब तेजी से डिकम्पोज हो रहा है। उसमें भी अग्नि तत्व है, 5 तत्व हैं नीचे पड़े हुए। इसका मतलब है कि फिर भी कुछ और भी जरूर तत्व है जो बाहर निकला है, तो वो बायोप्लाज्मा है। ये फिजिकल बॉडी कहलाता है अध्यात्म की भाषा में। यौगिक भाषा में उसको बोलेंगे फिजिकल बॉडी। उसके भीतर में एक और सिस्टम है बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो जो हमारा पहले वाला देखें जो बायोप्लाज्मिक बॉडी है, इसको कंट्रोल करता है हार्मोनल सिस्टम। शरीर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रेगुलेटर्स है, जिसको रेगुलेटर कह सकते हैं हार्मोनल सिस्टम। मस्तिष्क वाला रीजन में पिनियल पिट्यूटरी है। कोई भी गड़बड़ी होगा उन दोनों में गड़बड़ी तो इस एरिया में रोक दुख होगी। तो हमें आसन वैसे बनाना पड़ता है जिससे कि ये वाला की सफाई। गर्दन वाला एरिया पड़ता है सर्वाइकल, इसमें थायराइड पैराथायराइड है, रेगुलेटर हार्मोनल सिस्टम। उदंड हो गया तो भी दिक्कत, कम निकल रहा है तो भी दिक्कत। बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, भुरभुरी होने लगेगी, चाहे जहाँ कैल्शियम और स्टोन्स होने लगेगा बॉडी में। तो बायोप्लाज्मिक बॉडी को उससे भी सूक्ष्म है, हार्मोन से वो कमांड करता है। यानी अन्नमय कोश की साधना अपने हार्मोनल सिस्टम को ऑर्डर में रखें। हार्ट रीजन में थाइमस है, पेट वाले रीजन में हम लोगों का पैंक्रियाज हो जाता है, एडिनल हो जाता है। एडिनल तो है ऊपर में ग्रंथि किडनी, लेकिन उसका रूट है नीचे यूरिनरी ब्लैडर, तो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ। सेक्स ऑर्गन्स भी वहीं पर हैं। उसमें गड़बड़ी होगा तो अपने जननांगों की बीमारियां होंगी। नीचे मूलाधार है, उसको कमांड करता है नीचे। तो जेनाइटल ऑर्गन्स जो अपने अपान और पूर्व वहां पर पड़े हुए हैं तो उसको कमांड करता है। टेस्टोस्टेरोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स निकालने वाले गोनेट्स। तो अन्नमय कोश को शुद्ध हुआ, इसका मतलब है कि हार्मोनल डिसऑर्डर ठीक हुआ बस।
तो कोई योगा टीचर है तो वो ये देखे कि सामने वाले व्यक्ति में कौन से पार्ट में डिजीज, उसको हटाने वाला, उससे जुड़ा हुआ कौन सा हार्मोनल सिस्टम, उसको मसाज करने की कौन आसन है तो जल्दी क्योर होगा। खान पान भी हर एक के साथ जुड़ा, खान पान तो कॉमन फैक्टर है। खराब खान पान से योगा में सफल नहीं हो सकता और रोग बढ़ेगा। प्राण में आज कोर्स था, प्राण में सब्जेक्ट था बायोइलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो शरीर में जहां जहां चक्र है वहां वहां पर एक विद्युत उत्पादन यंत्र है। मस्तिष्क में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, गले में भी हम लोग के पास विशुद्धि चक्र जिसको कहते हैं, वहां पर दो है, वहां एक चक्रवात बनता है सांस लेते हैं तो। तो कोई भी जैसे बड़ी नहर है उसमें से छोटी नहर निकलती है गांव को पटाने के लिए, तो वहां पर देखते होंगे जब टनल लगा है पाइप, एक भंवर बनता है। ऐसे शरीर में भी सिस्टम है हेरेडिटी में ना, तो उस एरिया में एक भंवर बनेगा, चौड़ा वाला पार्ट के ऊपर और नुकीला, जिधर फेंकना है उधर पॉइंटेड होता है। तो बॉडी सिस्टम में इसी वहां वहां पर एरिया है, क्योंकि यहाँ वोकल कॉर्ड है ना, बराबर बोलना है, हाथों से काम लेना है, तो यहाँ एक टरबाइन बनता है। तो यदि हाथों में दर्द है, गले में कोई गड़बड़ी है इस एरिया में, तो समझिए कि अपना यहाँ का जो विद्युत यंत्र है वो कमजोर पड़ा है। तो हमें इसलिए जालंधर बंद लगाया गया कि इसका मसाज हो गया। ऊपर वाले का तो मसाज का कोई उपाय है नहीं, तो एक ही उपाय है कि मेडिटेशन करें, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कर लिया हो विशुद्धि चक्र पर, और ये उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो स्पॉन्डिलाइटिस ये कॉलर पहन लिया, तो उसको तो घुमाने वाला कराएंगे तो और रोग बढ़ेगा। तब उसके लिए क्या किया जाए, उसको सिर्फ पुश करे, जैसे यहाँ पकड़ लिया और दबाव दे तो यहाँ का मसल खिंचाव होगा, तो एक्सरसाइज हो गया। आगे कर लिए तो आगे दबाव दिए, पीछे भी दबाव दिए, तो ये एक्सरसाइज हो गया। भीतर भीतर गर्दन स्ट्रेट रख, तो यहाँ के विद्युत यंत्र मेडिटेशन से काम करेगा। लेकिन जिनका हेल्दी है जालंधर बंद से इसको ठीक कर सकते हैं। या हलासन करते थे सर्वांगासन, तो उसमें इसका लॉकअप होता है। छाती वाले रीजन में एक ही उपाय है कि खूब सांस भर ले फेफड़ों में और कुंभक कर ले ऊपर और नीचे वाला रे, तो दोनों बंद लगा दिया कुड़ियान और ये, तो फेफड़ा क्या करेगा, फूलेगा, फूल करके थाइमस वाले चक्रों को, वहां विद्युत यंत्र है तो उसको वो स्टिमुलेट करेगा, टच करते ही वो एक्साइटेड हो जाए, तो फेफड़े की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां ठीक होंगी। पेट वाले रीजन में अधिक बीमारियां होती है, जनरल डायबिटीज वगैरह है, तो इसका मतलब कि पैंक्रियाज जो उसका रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटर, तो उसमें आगे भी बन झुके और पीछे भी। लेकिन बड़ा काम ये करना है कि मसाज करने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग हो, बैकवर्ड बेंडिंग हो। प्रज्ञा योग में ऐसा बताया गया है कि सारे हार्मोनल सिस्टम का मसाज होता है जो आप करते हैं 116 राउंड वाला, वो डेली बनाए रखिए। वो नया रिसर्च है, अन्य लोग नहीं बता पाएंगे, सिर्फ वो यूग्रिसी ने खोजा है आज के लोगों के लिए। तो उसमें आगे भी झुकना है, जैसे कि योग मुद्रा में झुकते थे तो मसाज होता है, तो मणिपुर चक्र भी जाएगा। इसका मतलब है कि वहां का बिजली है समान और क्रिकल, वो एक्टिव हो जाता है, प्राण तो कमांड हो जाएगा, तो वो ठीक होगा बीमारी। इसी तरीके से उड़ियान बंद भी लगा लेते हैं तो वो नीचे का जेनाइटल वाले पार्ट्स में भी किडनी वगैरह को भी लाभ मिलता है। श्वास बाहर हो, पेट भीतर खींचेंगे तो साफ है कि नाभि वाला एरिया जाकर चिपकेगा, तो मसाज हो गया किडनी का, लीवर का, स्प्लीन का, अपेंडिक्स का, पैंक्रियाज का, सारा मसाज हो जाता है। इसलिए कहा गया है उड़ियान बंद वाले मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब की यौगिक क्रिया हमें बनाए रखनी चाहिए। और प्राणायाम है कि सिर्फ घर्षण विधि है श्वास द्वारा, तो कोशिश करना चाहिए कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज केवल श्वास लेते हो छोड़ते हो तो इसको प्राणायाम नहीं कहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहलाएगा। श्वसन केवल ऑक्सीजन भर का लाभ मिलेगा और कंबसन सिस्टम तेज होगा। लेकिन प्राणायाम में श्वासों की गति धीमी और लंबी रखनी होती है। लंबा श्वास लो, लंबा जीवन जियो, इसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से काम नहीं करता है, एक प्राण अलग तत्व है जो कि पूरे यूनिवर्स में घुला हुआ है, उसको खींचा जाता है। वो चमकीले पार्टिकल्स कहीं देखते होंगे आकाश में तैरते रहते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं है,
वो शून्य में भी है, तो मेंटली उसको विल पावर से खींचा जाता है, उसको भरा जाता है बॉडी पार्ट्स में। वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर से बचाया जा सकता था अस्पताल में, मुर्दों को बचा सकते थे, लेकिन नाक में पहने पहने मारा। इसका मतलब है कि सर्वाइवल के लिए जो बात है वो ऑक्सीजन नहीं, प्राण की जरूरत है। और इस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बॉडी में, मेटाबॉलिक सिस्टम को थोड़ा ज्वलन के लिए करता है, बस ये बात। प्राण कैरी करता है ऑक्सीजन, जिससे हम लोग फेफड़े से ले लेते हैं। तो हमें प्राणायाम करना है, यानी प्राण खींचना है, बस विल पावर बढ़ाना है, हेल्दी बॉडी बनाना है, चमक बढ़ानी है शरीर में, दिमागी चमक, कंसंट्रेशन, क्रोध वगैरह डार्कनेस है, इसको हटाएगा वो। तो ये तरीका है। तो अमन जी, हम चाहेंगे कि ऑनलाइन कोई प्रश्न हो तो रखिए। आदित्य भैया जी। हाँ आदित्य हेलो बाबूजी, प्रणाम। जी, प्रणाम। बाबूजी, मेरा प्रश्न है कि जैसे शरीर में जितने नसें हैं उनके चारों तरफ कफ जमा होता है, तो उस कफ को प्यूरिफाई करने के लिए प्राण आकर्षण ज्यादा असरकारी है या नाड़ी शोधन? अब देखिए, भस्त्रिका यदि कर सकते हो तो तेजी से गलाता है। और भस्त्रिका में हमें दोनों ईड़ा पिंगला की क्लीनिंग होती है, जिसे 9 टाइम्स, जैसे साथ में कर सकते हो। तो पहले हम ये कर लें कि सर्दी हो तो रुमाल लिए रहें। तो बाएं नाक से यदि क्लीनिंग करते हो तो 9 टाइम्स करें, जल्दी जल्दी। और पूरा का पूरा लास्ट वाला को ब्रीद आउट करके गहरा हम लोग कुंभक में आ जाए। इसके बाद डीप इनहेलिंग करें और फिर जाकर के भरपेट मैक्सिमम देर तक रोकें और लास्ट वाला एंटी डायरेक्शन में छोड़े। जैसे मान ली कि एक बार करी, साथ में हमारे लोग टाइम बिल्कुल निकाल दें और महाबंद में जाएं। इसमें ध्यान करें कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, जो प्रॉब्लम करता है, उसकी गलाई हो रही है। भूख बढ़ती है ना, हीट बढ़ जाता है तो उसको गलाता है। फिर खींचें इसी नॉस्ट्रिल से गहरा दिव्य प्राण, सूर्य से आने वाला एक दिव्य तेज को खींचा जाए, प्रकाश को सारे नसों, नाड़ियों, नर्व्यूल्स में हर जगह भरें इसको। फिर रोक ले और गहरा सोचे कि उसको बिल्कुल अच्छी तरह से गलाई कर रहा है, बस। और अपनी तेज 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 भर रहा है, लेकिन कचड़ों को उगला रहा है, बस बाष्पीकृत। और फिर एंटी नॉस्ट्रिल से, दाहिने वाले से गहरा ब्रीद आउट कर दें। अगले क्रम में राइट वाले से यही क्रिया करें। गहरा इनहेलिंग, गहरा कुंभक और करें, इससे सबसे अधिक गलाई होगा। तो फिर बहुत दोनों नोस्ट्रिल से करें जी। हाँ बाबूजी, इसका मतलब जब जब सांस बाहर निकालेंगे तो उसके उसके बाद महाबंद लगा लेंगे जब तक रह पाए। हाँ, लास्ट वाले में जिससे 9 टाइम्स जल्दी जल्दी किए, तो गहरा ब्रीद आउट करके और गहरा कुंभक में जाए, उस समय गहरा रहे, उसमें बंद लगाए रखें। माने 2 बार बंद लगाना है। एक बार 9वां बार में पूरा निकालने के बाद गहरा, और फिर ब्रीदिंग करके गहरा, और उसको एंटी नोस्ट्रिल से छोड़ें, ताकि इसमें हाई ब्लड प्रेशर वाले भी बैलेंस रहेंगे। तो भस्त्रिका दोनों को फायदा करेगा। ठीक ठीक है बाबूजी। और ये सबसे अधिक क्लीनिंग करता है। इतना ही नहीं, जो दर्द वगैरह सब गला देगा, कहीं भी चर्बी वगैरह गलाना हो तो सबसे अधिक भस्त्रिका काम करता है। बिल्कुल इतना हिट कर देगा कि सब पिघला के हटा देगा।
हाँ जरूरी 2 बार ना, हर प्राणायाम में 2 बार, बाह्य कुंभक अंतक। नहीं थोड़े तो फिर इसका 9 टाइम करिए। हाँ हाँ, उस समय तुरंत जरूरी नहीं, मुंह से निकाल लिया। हाँ, तो उसमें माइंड को कूल करेगा। हाँ, भस्त्रिका में लास्ट वाला इसे निकालना है तो माइंड को कूल रखेगा, क्योंकि वो हीटेड है तो क्रेनियल रीजन में हीटेड मत ले जाइए, निकाल दीजिए उससे जल्दी बाहर। जी हो रहा है ना, तो यही होगा कि इसमें वो किसको बोलते हैं, पावर प्राणायाम। तो जल्दी ही क्लीनिंग करके बिल्कुल आपको कर देगा ताजा, सारे रोगों को तो ऐसे झाड़ू लगा देगा कि ढूंढते रह जाएगा, जला के फेंक देगा। कोरोना फुरना तुरना अल बल कफ टीवी सब, ये सब उसी का बीमारी। चलिए आदित्य जी, देखिए अगला प्रश्न किनका है। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, विपरीत करणी मुद्रा में जो शीर्षासन का ही एक स्वरूप है बाबूजी, उसमें जो है चक्रों का ध्यान किस तरह से लगाते हैं, जैसा विष्णु भैया अभी बताए हैं उसमें कि अलग अलग चक्रों में अलग अलग तरह का भाव करके उसमें जो है उसकी क्लीनिंग करते हैं बाबूजी। तो उसमें क्या उसमें भी बाबूजी शक्ति चालन मुद्रा किया जा सकता है कि वो स्वभावतः उसमें जो है लग जाती है बाबूजी? तो उसमें जब शीर्षासन हेड पोस्चर में आप है विपरीत करनी में, विपरीत करनी मिश्रा जी दोनों तरफ से किया जाता है। कृपा शंकर जी बोल रहे हैं ना? नहीं बाबूजी, जयशंकर मिश्रा बोल रहे थे। अच्छा जी, जयशंकर जी बोल रहे हैं। तो इसमें यदि सीधा विपरीत करनी का मतलब होता है प्राण का फ्लो मूलाधार से सहस्रार की तरफ, तो जी बाबूजी। शीर्षासन पोस्चर में यदि रहेंगे तो स्वतः होगा, उसमें अलग से शक्ति चालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी बाबूजी। क्योंकि आप पाएंगे कि आपका एनल मसल है वो पता नहीं कितना गहराई चला जाता है, उतना तो खींच नहीं पाएगा, वो नाभि तक खींचा जाता है, तो अपने आप ही स्वतः लगा हुआ है शीर्षासन की स्थिति में। सिर्फ मेडिटेशन करते जाइए हर एक चक्रों, जी और श्वासों की गति को नॉर्मल रखिए, सामान्य लेकिन गहरा रहे। जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ब्रेन गर्म हो जाएगा जल्दी, वहां शीर्षासन में जल्दी जल्दी सांस नहीं चलना चाहिए। बाबूजी, बहुत उसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए बाबूजी? अच्छा लगने तक, कि सबसे बढ़िया फार्मूला है। सेकंड घड़ी में देखेंगे तो मन इधर फंसेगा तो मेडिटेशन नहीं लगा पाएंगे। हाँ, तो श्वास नाक से ही चले दोनों, और जब ब्रेन गर्म होने लगे तो नाक से ले मुंह से निकालना, तो इस तरीके से हो। और शीर्षासन में गहरा कुंभक खोजेगा फिर, क्योंकि वो ऑक्सीजन से उसको नहीं लेना देना, वो प्राण खींचता है। सारे चक्र अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए विष्णु जी ने कहा अलग अलग भाव, विचार जगत, भाव जगत, अहंकार जगत। हाँ, बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ भैया, हम बस 30 सेकंड लेंगे कि जैसे एक आप अपने दैनंदिन जीवनिया में मान लीजिए कि भोजन नियंत्रित नहीं है, निद्रा नियंत्रित नहीं है, सेक्स नियंत्रित नहीं है, तो इसको आप मूलाधार चक्र पे ध्यान करके आप इसका पूरा पढ़िएगा, गुरुदेव का लिखा हुआ। आप भोजन निद्रा सेक्स को जो है आप नियंत्रित कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र से जो है अगर मान लीजिए आमोद प्रमोद भौतिक सुख सुविधा यात्रा राग नृत्य संगीत, ये सब का हम एक छोटा छोटा लेके चल रहे हैं। मणिपुर से आप कर्मठता कर्मयोगी बन सकते हैं। अनाहत से आप संवेदनशील चित्रकार सृजनशील लेखक मूर्तिकार भी बन सकते हैं। विशुद्धि चक्र से निर्भीक और ईमानदार बन सकते हैं। आज्ञा चक्र से आप बिल्कुल बुद्धिमान बन सकते हैं, अतीन्द्रिय क्षमताओं का स्वामी है। और सहस्त्रार चक्र तो बाबूजी ने बताया नहीं कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो आत्मा परमात्मा को मिलन स्थल ही है। तो मेरा कहने का मतलब है हम गुण बताए हैं, अवगुण जो है आप उसका वाइस वर्सा उल्टा है, आप देख लीजिएगा। और ऐसे ही आयाम दिया जाता है, उसमें कुछ शारीरिक क्रिया नहीं होती, सोच भावना का ही है बस। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम।
शंकर जी कुछ क्लियर हुआ होगा। जी बाबूजी, हाँ, ये तो जहाँ काफी स्पष्ट हुआ। दिक्कत हो पूछ लीजिए, और एक बार सत्र में पूरा टाइम फिर चाहिए, पीरियोडिक होना है, 1 to 1 नहीं कभी। ठीक है बाबूजी, अगले सत्र में आएंगे बाबूजी। हाँ, धन्यवाद जी। जी जी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। आगे देखिए अमन जी। आदित्य जी, आदित्य जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, ताइवान से। हाँ जी अच्छा, बाबूजी। दो दो आदित्य हैं ना, चलिए चलिए। हाँ जी बाबूजी, ये जैसे मैं इसमें थोड़ा सा विचार में कर रहा था, जैसे हम हिरण्य गर्भ गर्भ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और वहीं हम आत्मा को भी यही कहते हैं कि आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। तो जो हिरण्य गर्भ है वो आत्मा से भी सूक्ष्म है, कि वो दोनों ही वन ऑफ द सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं नेचर के? आत्मा पार्टिकल नहीं है, अच्छा। नहीं तो फिर आदमी चिमटा में आत्मा को टांगे फिरेगा। आकाश भी पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल है सिर्फ हवा तक। ठीक है। फिर भी आकाश को चूंकि तरंगे हैं, तो वेव जब भी होगा तो बिना पार्टिकल का वेव बनेगा, नहीं तो थॉटरून कर दिया उसको, तरंगे। हम्म, आकाश से ऊपर जहां गए तो मन हम्म, फिर पार्टिकल, बुद्धि पार्टिकल नहीं। पार्टिकल की दुनिया यहीं तक है, फिर पदार्थ जगत तक। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा कि पार्टिकल फिजिक्स से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि पार्टिकल की सत्ता आगे समाप्त हो जा रही। हम्म, तो अब है कि स्पेस है, आकाश की तरह घुला हुआ है हर जगह आत्मा। हम लोग अपने बॉडी भीतर में अपनी चेतना इतने भर को मान लेते हैं। हम्म, अलग बात है, समुद्र में लोटा डुबा दे तो बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी है, लेकिन केवल एक भ्रम है कि लोटे भर अपनी सत्ता, वो अलग बात है। लेकिन बाहर भीतर हर जगह है। आप वहां हैं और यहाँ पर हमारे विचार से जुड़े हुए हैं, तो आपका बॉडी न सिर्फ ताइवान में है, भारत में अपने घरों सब जगह घुला हुआ है आपका बॉडी। तो पार्टिकल कैसे सब जगह रहेगा? जी जी जी। हाँ, लाइट फोटॉन्स है, फोटॉन लाइट पार्टिकल है। न्यूट्रिनो कहलाता है इसके पार्टिकल्स को, पृथ्वी वाला। जल के पार्टिकल्स को मेजॉन्स कहते हैं, और अग्नि के पार्टिकल को फोटॉन्स कहते हैं। हवा के पार्टिकल को लेप्टॉन कहा है, और उसके बाद वेव बन जाएगा पार्टिकल। तो आकाश तरंगे होती है, आकाश में सब तरंगे, विचार तरंगे दौड़ती, रेडियो स्टेशन से तरंगे दौड़ रही। तो वो, तो उसके बाद तरंगों की दुनिया भी खत्म। अच्छा। तो सूक्ष्म है वहां पर, बिल्कुल आकाश से मन है सब जगह घुला हुआ। सिर्फ ब्रेन को इस्तेमाल करता है माइंड, माइंड अलग है, ब्रेन अलग है। तो ब्रेन साफ सुथरा रहेगा तो माइंड बढ़िया इस्तेमाल करेगा। कोमा में आदमी कहाँ बोल पाता है? हाँ, मापी जाती है। विचार की गति भी अलग है। प्रकाश की गति से अनेकों गुना, प्रति सेकंड 22,65,000 माइल चलता है विचार, और भावनाएं उससे भी तेज है, सर्वव्यापी बन जाते तुरंत। तो कॉस्मिक बॉडी मेंटल बॉडी को नाप लेता है, इसके ऊपर वाला लेयर। तो चलिए ठीक है। और कोई प्रश्न? टाइम है 2 मिनट। जी बाबूजी धन्यवाद। जी, शांतिलाल पटेल जी। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, प्रारब्ध नाम की कोई चीज अगर होती है और अगर वो खराब है तो कैसे काटेंगे? और दूसरा, दक्षिण मुखी मकान में रहने से क्या वास्तव में नुकसान होता है? मेरा बंगला 2 करोड़ रुपए के लगभग है, और मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मैं कुछ इनके चक्कर में पड़ा, तो बोले आपका मकान दक्षिण मुखी होने से प्रॉब्लम है, और मकान की कीमत मिल नहीं पा रही है, उसे बेच नहीं सकते। हम्म, तो ये वास्तु विज्ञान और संसार का सारे पार्टिकल्स मन तक प्रभाव करता है। यदि मन में संशय है कि दक्षिण के तरफ दरवाजा है तो नुकसान होगा, तो नुकसान जरूर होगा। यदि समझ लेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर दिशा में ईश्वर है और एक समान है, तो सारे नुकसान तुरंत जल जाएंगे। सारा संसार मन का खेल है।
और ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केवल पृथ्वी को लेकर है। आकाश में जाएंगे प्लेन पर तो उधर सारी दिशाएं समाप्त हो जाती हैं। तो और सभी दिशाओं में जैसे पूर्वे रक्षतु बारह, इसको बोला जाता है कि पूर्व दिशा में 12 भगवान विष्णु के नाम लिए जाते। आग्नेयम गरुड़ध्वज, गरुड़ध्वज भी विष्णु ही है। दक्षिणे पद्मनाभस्तु, विष्णु भगवान का ही पद्मनाभ कहलाता है। नैऋत्या मधुसूदन, नैऋत्य कोण पर मधुसूदन, वो भी भगवान का ही नाम है विष्णु। पश्चिमे च गोविंद, भगवान का नाम। वायव्याम तो जनार्दन, वो भी भगवान का ही नाम। उत्तरे श्रीपति रक्षित, तो सब विष्णु चारों तरफ है, तो कौन नुकसान कर देगा जी, जिसका रक्षक विष्णु है। जी जी तो बाबूजी, आपकी अभी 2 महीने पहले मैंने ये बात करोड़ों सुनी थी, उससे बहुत संबल मिला। आप एक काम कर सकते हैं, इस भय को हटाना है तो वास्तु विज्ञान नहीं, सुविधा विज्ञान। आप करोड़ों का है तो बिल्डिंग ढाने जाएंगे, बाद में आके कोई आपके सर दर्द कर गया उल्टा पुल्टा कह के। जहां से आप एंट्रेंस है तो ऐसा रखिए सामने आपके इष्ट जो भी आप देवता को मानते हो, सामने टांगिए के फ्रंट पर, घुसने वाला की दृष्टि उस पर पड़े, उसकी नजर गुजर सारे ग्रह भस्म हो जाएंगे तुरंत। निकलेंगे दरवाजा बंद करेंगे तो आपका इष्ट दिखाई पड़ेगा। पूंजिया भी इष्ट हो तो ऊपर सब मिला रहता है आपस में, वो सब जी देख जी लेगा। बाबूजी। हाँ, तो उसमें हवन भी करते रहिए। आप जब करेंगे तो जहाँ जब करेंगे वैसे ही होगा। तो हमें इस हवन वाले हर महीने की 1 से 5 तारीख में होता है, और गायत्री माता और गुरुदेव माता जी को ही इष्ट मानते हैं। हाँ जी, और आप जप करें, मानसिक जप अपने आप में हवन है, सबसे बड़ा यज्ञ है मानसिक जप। जी जी बाबूजी। हाँ, प्रारब्ध के घर बारे में बाबूजी पूछा था कुछ। प्रारब्ध भस्म हो जाता है आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान की किरणें प्रारब्ध को जलाकर नष्ट कर डालती है, इसलिए फिर जन्म नहीं होता। तो आत्मज्ञान वो की प्राप्त कितनी कैसे होगा? में को उसकी साधना करने वालों का पक जाएगा तो प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। प्रारब्ध की पहुंच सिर्फ शरीर तक है, आत्मा तक नहीं। और आत्मा का साक्षात्कार लेंगे तो प्रारब्ध ऐसे ही खत्म हो गया सब। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ। अमन जी। जी बाबूजी, तो अभी कुछ हैंड रेज है तो कल प्रश्न ले लिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो विष्णु भैया, आप अब क्लास को यहाँ समापन की ओर ले जाएं, आपसे निवेदन है। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।